जब इस घड़ी पर जब दुख की घड़ी पर जब पत्तल घड़ी से प्रभावित 11,000 लोगों पर जब देशद्रोही का जब करार देती है, ऐसे लोगों को चुन चुन करके जा करके गांव-गांव तक जा करके हालचाल जानने की प्रयास करती है। गेल्सन डुंगडुंग कौन है? कौन है ये गेल्सन डुंगडुंग? आज की तारीख पर जानना इसलिए ज़रूरी हो रहा है क्योंकि गेल्सन डुंगडुंग 11,000 कैदियों को छुड़ाने में अपना हीरो का रोल किया है। ये कहानी जानने के लिए आज से आपको कई साल पीछे जाना पड़ेगा, जब 2014 से लेकर के 2018 की दशक की कहानी को आपको समझना पड़ेगा। शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, आप समझ जाएंगे गेल्सन डुंगडुंग कौन है। हालांकि गेल्सन डुंगडुंग को आज तक मैंने कभी देखा है, ना मैंने कभी मिला है, ना उसके बारे में नहीं जानते हैं। बस हमको ये बताते हैं कि 2014 से लेकर के 2018 के बीच में जिस चंसैलाव आग की तरह खूंटी जिला पर धधक रही थी, उस आग में लगभग 11,000 लोगों को धकेल दिया जाता है और 11,000 कैदियों को छुड़ाने में सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाने वाले गेल्सन डुंगडुंग है। नमस्कार, मैं हूं विश्राम, आप देख रहे हैं उभारता झारखंड। इतिहास की पन्ना पर आंदोलनकारियों को अधिकार से लड़ाई लड़ने वाले जननायक के नाम आपने कई बार सुना है, कई बार आपने देखा है। जब उस वक्त उस अंग्रेज़ों के ज़माने पर जब हंसा भसा छसा के लिए जब लड़ाई लड़ते थे तीर और कमान से, हथौड़ा और कुल्हाड़ी से। लेकिन वक्त जब बदलती चली गई, समय जब बदलते चले गए, लोग जब राजनीति की तौर तरीका को जब समझने लगे हैं, कलम की ताकत से अपनी हस्ता को बदलते चले गए। लेकिन आज के तारीख पर ये बताना लोग भूल रहे हैं आखिर गेल्सन डुंगडुंग कौन है। 2014-15 से एक ऐसे जनसैलाव आपने देखा होगा, आपने सुना है किसी ज़माने पर लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची गर्म सभा। और ये कहानी वास्तविकता में सच्ची घटना पर आधारित है। ये उस जिला खूंटी जिला की मैं बात कर रहा हूँ जो पत्तलगड़ी की आड़ में स्वशासन व्यवस्था पुरखों की सबसे सर्वश्रेष्ठ पत्तलगड़ी की आड़ में जो गलत दिशा दशा होने के कारण 11,000 लोगों पर देशद्रोही का मुकदमा चलाया जाता है। और उस मुकदमा पर जितने भी जो पत्तलगड़ी से जुड़ी जो भी नेता, उन सबको भाग चुके थे। भागना इसलिए पड़ा क्योंकि देशद्रोही का करार देते हुए उन पर कानून कार्रवाई की गई थी। लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची गर्म सभा की इर्द गिर्द पर जितने भी जो लोगों को इस बात पर तालियां बजाते थे, भारत के संविधान आप पर कोई भी एट्रोसिटी एक्ट आप पर लागू नहीं हो सकती है, अर्थात पुलिस आपको अरेस्ट कभी नहीं कर सकती है। इस तरह की तमाम बातों से प्रभावित होकर के खूंटी जिला उस आग की धधकती हुई भट्ठा में लोग झोंकते चले गए थे। जब कोई व्यक्ति जब ऐसे लोगों के सामने, ऐसे परिवार के सामने जब दुख की घड़ी में जब वो भाग जाता है, दुख की घड़ी में वो दूर भागने लगता है, ऐसे स्थिति में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सामने आता है गेल्सन डुंगडुंग। आज की तारीख पर आपने कभी सुना होगा या फिर कभी आपने देखा होगा। अगर आप मेरे से बेहतर भविष्य में आप जानेंगे, मेरे से बेहतर आप भविष्य में आप देखेंगे, क्योंकि मैं उसकी कुछ जानकारी की कुछ पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जब इस घड़ी पर जब दुख की घड़ी पर जब पत्तलगड़ी से प्रभावित 11,000 लोगों पर जब देशद्रोही का जब करार देती है, ऐसे लोगों को चुन चुन करके जा करके गांव-गांव तक जा करके हालचाल जानने की प्रयास करती है। और सरकार की जितने भी जो गाइडलाइंस के आधार से मुख्य धारा से लोगों को जो लटकाया गया है, ऐसे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की प्रयास करता है। और 11,000 लोगों में जिन लोगों को मुकदमा दायर करने के लिए पैसा की ज़रूरत होती है, कौड़ी की ज़रूरत होती है, लेकिन उनके पास पैसा कौड़ी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में उन लोगों ने क्या करते हैं, खेत खलियान बेच देते हैं, बैल बेच देते हैं, बकरी बेचते हैं, ज़मीन बेचते हैं, जितनी भी जो उसकी जो प्रॉपर्टी है उस सारी चीज़ों को बेच दिया जाता है। ऐसे चीज़ों से वापस दिलाने के लिए सरकार से जितनी भी जो हो सकती है उनके द्वारा, उनके लोगों के द्वारा जो अपने तरीक़ा से हो सके, उन सबको एक सही तरीक़ा से सही रूपरेखा लाने का प्रयास करते हैं गेल्सन डुंगडुंग। जब समय वक्त बीतते चले गई, लोग बदलते चले गए, जब उस वक्त की जो लड़ाई, जो राजनीतिक की जो लड़ाई, लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा की जो स्वशासन की लड़ाई अब ख़त्म हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में क्या आती है, खुद को 5 साल तक
बोका बनाने वाले व्यक्ति, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला व्यक्ति कहता है कि हम 75 साल की खोई हुई विरासत हम आपको कायम करके रखेंगे। आज खुद को क्या कहता है, मैं आपका हीरो हूँ। समझने वाली बात यह है, दुख की घड़ी में जो व्यक्ति आपके कांधों से कांधों मिलाकर जो आया चला देखा, आज उस व्यक्ति को नज़रअंदाज करके उसका फ़ायदा कोई और लेना चाहता है कि मारने वाले से बचाने वाले सबसे बड़ा है। लेकिन आज की तारीख पर मारने वाले खुद को हीरो की रोल में दुनिया के सामने में ये फेस करने की प्रयास करती है कि हम आपकी हक और अधिकार को हम तुम्हें दिलाएंगे। उस समय पर यह भी कहा गया थी कि लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा, और उसी ग्राम सभा के अंतर्गत लोगों को पत्तलगड़ी की आड़ पर जितने भी जो खूंटी जिला के इर्द गिर्द पर जो भी मुंडा ट्राइबल लोग रहा करते थे, आज से लोगों को इस तरह से घुमाया गया था मानो कोई 75 साल भी आज खुद को समझ नहीं पाएंगे। आज की तारीख पर हम ये बातें चर्चा इसलिए करना ज़रूरी हो रहा है क्योंकि 11,000 लोगों पर जो जिस तरीक़ा से मुकदमा चलाई गई थी, इन सारे चीज़ों को एक ही ट्रैक पर ले आके उन सारे दलदलों से फंसकर जो निकाला, तो मसीहा तो हम उसी को न मानेंगे। लेकिन आज की तारीख पर लोग ये समझना भूल रहे हैं और इतिहास की पन्ना पर हमेशा मारने वाले से बचाने वाले की वाहवाही होती है। लेकिन आज की तारीख पर क्या हो रहा है, मारने वाले की पीठ तपाया जाता है। लेकिन बात ये नहीं है, जब वक्त बीतते गया, समय बीतते गया, जब आखिरी बार जब उसी पत्तलगड़ी की आड़ में 2018 ईस्वी में जब खूंटी एरिया की अंतर्गत में एक गगरा गांव है, गगरा गांव में एक ऐसी जनसभा होने वाली थी। पत्तलगड़ी की रूपरेखा को सही ढांचा पर उसी जगह पर पत्तलगड़ी होनी थी, लेकिन खूंटी जिला प्रशासन की तरफ से उन लोगों से जनसंपर्क के तहत उन सब से भेंट करने जाती है। लेकिन उस लोगों को इस तरह से पाठ पढ़ाया गया था कि भारत की संविधान आप पर, भारत की एट्रोसिटी एक्ट आप पर लागू हो ही गई नहीं, अर्थात आप पुलिस कभी आपको अरेस्ट कर ही नहीं सकती है। तो इस तरह से प्रभावित होकर के उस जगह पर नोक जोक होने लगती है, और उस नोक जोक में गांव है, वो उस गांव का व्यक्ति, बिरसा मुंडा का व्यक्ति उस जगह पर मौत हो जाती है। जब ये घटना होने के बाद इस जगह में जो पत्तलगड़ी के जो आड़ में जो धधकती हुई आग हमेशा के लिए बंद हो गई है। फिर बाकी लोग जो लोग उस पत्तलगड़ी की आग की जो धधकती हुई आग में जो लोग झोंक चुके थे, ये लोग अब जेल के कटघरे में खड़े हो गए थे। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो उस पत्तलगड़ी की आड़ की नाम से जो भी जेल के कटघरे के पीछे आज भी खुद को 5 साल पीछे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन उस पूर्वजों की सबसे सर्वश्रेष्ठ पत्तलगड़ी को इस तरीक़ा से डाइवर्ट करने की प्रयास किया गया है। आज की तारीख पर मुंडा शासन व्यवस्था के जितने भी जो जन अधिकारी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम खुद को किस तरह से हम फिर उभर के सामने आए। ये समझ करके, ये देख करके मुझे लगा कि आपको भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 11,000 लोगों पर जब देशद्रोही का जब करार दिया जाता है, उनको छुड़ाने, उनको साथ देने में एक व्यक्ति मसीहा के रूप में जब सामने आता है, तो उसको समझना, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटी सी जानकारी आप सबको कैसी लगी, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको रूबरू कराएंगे। अगर हमारी दी गई जानकारी आप सबको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से जुड़ी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। धन्यवाद।